हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने कैसे मुगल सल्तनत की फाउंडेशंस को रखा गया बाबर एंड अकबर के द्वारा, तो वो सब हमने देखा। ठीक है, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस कैसे वो एक पीक पे पहुंचा। ठीक है, और उसके बाद औरंगज़ेब के बाद हम देखेंगे कि कैसे वो डिक्लाइन भी हुआ मुगल सल्तनत का। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली स्टेटमेंट कहता है कि मनसबदारी, अब मनसबदारी, जागीरदारी, जब्ती, दासाला और इसके जो और टाइप्स हैं, चाचर बंजर है ना, परती, तो ये सब देख लिया है हमने, राइट। उसके ऊपर क्वेश्चन है, कहता है कि जागीरदारी क्राइसिस आई थी औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, आई थी ना, तो उसके बारे में कंसिडर कीजिए। इट अकर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ जागीर, जागीर कम पड़ने लगी थी। It was caused by decline in agricultural production. कहता है it led to increased pressure on peasants. अब ये स्टेटमेंट्स को रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर शॉर्टेज ऑफ जागीर होगी तो ऑब्वियसली यू वुड वांट मोर रेवेन्यू फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, और देयरफॉर जो पीजेंट्स हैं दे विल बी अंडर स्ट्रेस, है ना, टू यील्ड मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि इसका एज सच लेना देना नहीं था एग्रीकल्चरल यील्ड से। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो आइडिया भी लगाएंगे। तो पहले तो जहांगीर मरा होगा, राइट। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल हुआ होगा। अब बीजापुर औरंगजेब के टाइम का इंसिडेंट है, राइट। और औरंगजेब ने अपनी कोरोनेशन से पहले क्या किया था, दारा शिकोह को एग्जीक्यूट कर दिया था। वैसे मैं आपको इसकी डेट्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, जहांगीर की डेथ होती है 1627 में। बीजापुर को एनेक्स किया गया था 1686 में। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल इज बेसिकली 1632 एंड दारा शिकोह ये 1659। ठीक है, तो ये डेट्स हैं, देयरफॉर 4213 इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, आर्किटेक्चर, which of the following features are characterized of Shahjahan's architecture? Extensive use of white marble, Petra Dora and bulbous domes. अब पेट्रा डोरा क्या है, ये ना एक कलरफुल स्टोन पैटर्न है जो वाइट मार्बल के ऊपर यूज किया जाता है। ताजमहल में बहुत सारा वर्क हमको इसका देखने को मिलता है। ऑल तो पेट्रा डोरा यहाँ से बिगिनिंग नहीं है, ताजमहल से बिगिनिंग नहीं है ना। आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि अब कुछ व्यूअर्स हो गए हमारे पास। तो कमेंट डाउन करके बताएं आप कि पिथराडोरा सबसे पहले कौन सी इमारत में, है ना, यूज किया गया है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, शाहजहां की वाइफ की फैमिली से एसोसिएटेड है वो। तो तीनों ही चीज़ें ठीक है, शाहजहां के टाइम की डेवलपमेंट्स हैं। ओनली वन इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, कह रहा जहांगीर वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। जहांगीर वॉज वेरी फॉन्डली कॉल्ड पेंटर किंग। ठीक है, तो ये सही है। कहता कि मुगल पेंटिंग फ्लरिश्ड अंडर जहांगीर। ऑफ कोर्स ये दोनों रीइंफोर्स कर रहे हैं एक दूसरे को। यूरोपियन टेक्निक इन्फ्लुएंस्ड मुगल मिनिएचर्स। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता हो ये सही है कि नहीं, बट जब आप इस स्टेटमेंट को कहेंगे औरंगजेब बैंड ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अगर आपने गैस वर्क करना है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स।
बट अगर मतलब गैस वर्क नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं, टिपिकली 35-40 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, कुछ में गैस वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि इसका एक जेनेरिक सी बात बोली जाती है कि एवरीथिंग अंडर द सन, they can outsource information and uh, while framing the question, of course, but being human we have our limits. So with reference to Aurangzeb's religious policy, reimposition of jizya तो reimpose किया होगा, इतना तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। इज अ स्टॉन्च मुस्लिम, ठीक है, एंड इतना ही नहीं, मतलब ही वॉज हेटर ऑफ अदर सेक्ट्स। ये एक बहुत एक ऐसी अजीब सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि राजा में तो, किंग में तो नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हिंदू टेम्पल्स, अब सारे तो नहीं खत्म कर दिए होंगे उसने, राइट। और बैन ऑन सेलिब्रेशन ऑफ सर्टेन कोर्ट रिचुअल्स, ऑफ कोर्स जितने भी सुप्रीम लीडर टाइप की एंटिटीज हैं, लाइक आवर करंट प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ये सब लोग ना हिस्ट्री पे एक मार्क छोड़ के जाना चाहते हैं कि ओके, देयर एग्जिस्टेड अ पर्सन हु डिड सच कमेंडेबल वर्क एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बेशक वो नोटोरियस वर्क क्यों ना हो, लाइक औरंगजेब, है ना। तो 1 and 3, डेक्कन कैंपेन्स की बात करेंगे तो कैंपेन्स जो थे डेक्कन में, वो औरंगजेब को क्या फ़ायदा हुआ उनसे? फाइनेंशियल स्ट्रेन, ऑफ कोर्स अगर आप एक लॉन्ग टर्म कैंपेन ट्राई करेंगे, वो भी अपनी जो आपकी कैपिटल है विच इज़ इन द फार नॉर्थ, और फिर आप फार साउथ में कैंपेन्स प्लान करेंगे तो रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़ेंगे आपको, एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन होगा। राइज ऑफ मराठा रेजिस्टेंस, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए क्या हुआ था, देवगिरी जो है वो कैपिटल ट्रांसफर करने का ट्राई किया गया था, और वहाँ पे उसको औरंगजेब को ये भी समझ आता है कि दिल्ली से साउथ नहीं कंट्रोल हो सकता और साउथ से दिल्ली कंट्रोल नहीं हो सकता, तो वापस चला जाता है। बट ये हुआ था, ठीक है, डिसेंट्रलाइज हो गई थी एडमिनिस्ट्रेशन, ये फ्यूडल लॉर्ड्स चालू हो गए थे बनना। तीनों ही चीजें हुई हैं, ठीक है। अब पेंटिंग्स का जो एवोल्यूशन है उस पे बेस्ड है कि विच मुगल एम्पायर इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेचर। तो क्या बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, कौन था बताओ। बेसिकली ऊपर भी पढ़ते आए कि जहांगीर वॉज पेंटर किंग। सी इज द राइट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट बेस्ड है, कहता है वजीर हेडेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मीर बख्शी हैंडल मिलिट्री अपॉइंटमेंट, दीवान कुल सुपरवाइज्ड फाइनेंस। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, कौन लोग किस पोस्ट पे बैठ रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिहाज से। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंपनीज ऑब्टेन्ड फरमान फ्रॉम मुगल एम्पायर्स? इंग्लिश, डच, पोर्तुगीज, ट्राई करें।
देखिए पोर्तुगीज तो हम देखते हैं कि जम्बूरिन वगैरह उसको लेकर आते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 3 को एलिमिनेट करेंगे, ये और ये गया। बस चेक करना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ कोर्स इसने परमिशन ली थी। ठीक है, एंड 1 and 2 इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्चुअल कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या रहा मुगल्स का? कह रहा है कि इमीडिएट कोलैप्स आफ्टर औरंगजेब। इमीडिएट तो कोलैप्स नहीं हुआ था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फॉरेन इन्वेजन अलोन, भाई उस टाइम पर एनवॉइज तो थे, ठीक है, अलग अलग, बट ये कह पाना कि लार्ज स्केल पे फॉरेन इन्वेजन हुआ जिस वजह से मुगल डिक्लाइन हुआ, तो ये नहीं है। ये रादर मुगल्स के केस में है। व्हेन मुगल्स केम टू इंडिया, वो फॉरेनर्स थे, उन्होंने इन्वेड किया और सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया खुद को। स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल स्ट्रेन। स्ट्रक्चरली हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखा, फिजिकल स्ट्रेन मनसूबदारी क्राइसिस जो चल रहा था, कहीं ना कहीं ये जो है बहुत अच्छे से कैप्चर करता है थीम को। कंप्लीट अगेन एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। ठीक है, इसके अलावा जो अब ना नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार मराठास देख लेंगे, एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में ना राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स देख लेंगे। तो इस टाइप से ना एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम चलेंगे, जिससे आपको भी बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।